वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतंगा मुल्तान ते हमला। नवाब काजी ते सूबेदार नवाब दे महल विच बैठ के आपस विच कुछ गल्लां बातां कर रहे होंदे ने। आओ देखिए ओ की गल्लां कर रहे हैं। किस मिट्टी के बने ये? पहले इन्होंने इलाहाबाद अटैक किया, फिर कश्मीर पर और अब मुल्तान में आ गए हैं। हमारी फौजों को शहर के बाहर रखकर इन्होंने हमारे किले पर हमला बोल दिया है। गुस्ताखी माफ हो नवाब साहब, हमारी फौजों ने उन्हें खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, पर उन काफिरों का कुछ बिगाड़ न सके। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करता। मुझे बाने नहीं सुननी है, मुझे इसका हाथ चाहिए। काजी साहब अभी कुछ और बताए। नवाब साहब, मैंने सुना है कि उनके गुरुओं ने उन्हें ऐसी दवा दी है जिसे पीकर उनके मन में मौत का डर नहीं रहता और फिर वो पतंगों की तरह क्षमा से भी खेल जाते हैं। नहीं, मैं यह कुछ नहीं चाहता। अगर कुछ शक्ति है तो उस शक्ति का कुछ राज भी होगा, हमें उस राज का पता लगाना होगा। नवाब साहब, वह राज तो कोई काफी ही बता सकता है और जबरदस्ती किसी काफी से कुछ भी उगलवाना पूरी मुगल सल्तनत के लिए चुनौती बना हुआ है। तो फिर क्या करें इस राज का पता लगाने के लिए? काजी साहब अभी कुछ उपाय दें। नवाब साहब, उनकी ताकत का पता लगाने के लिए हमें एक जासूस उन काफिरों की फौज में भेजना होगा। वो जासूस उन काफिरों की फौज में उन्हीं की भेष में जाएगा। उन्हीं की तरह लंबे बाल, सिर पर पगड़ी और उन्हीं काफिरों की तरह गलीज कपड़े। वाह काजी साहब, क्या तरकीब निकाली है। पर यह जासूस मिलेगा कहाँ? नवाब साहब, गुस्ताखी माफ, ये गुलाम किस मर्ज की दवा है? हम गुलाम जलानी को जासूस बनाकर काफिरों की फौज में भेज देंगे। तो फिर गुलाम सलानी को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। अगले दिन गुलाम जलानी नू दरबार विच हाजिर कीता जांदा है। ये काफिर मेरे दरबार में कैसे आ गया? सिपाहियों, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। रहम नवाब साहब, मैं तो आपका ही खातिन गुलाम जलानी हूँ। गुलाम जलानी? सुभान अल्लाह, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना तो वो काफिर का पहचानेंगे। जाओ अपना मोर्चा फतेह करके आओ। जो आ गया नवाब साहब। अब तो हमारी जीत पक्की है। गुलाम जलानी आगे चला जाता है। आप देख उत्थे जाके की करता है। बंद करो, बंद करो। क्यों आगे हूँ? खालसा जी, अभी काफी समय तो इतने मोर्चा लाए बैठे पर कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। नहीं सिंह साहब, रब पे भरोसा रखो, आखिर में जीत खालसा जी होवेगी। ओ तो ठीक है, पर ए पता नहीं कि ए तरह की मिट्टी का बने गए किन्ने हाथी छोटे और बड़ी कोशिश भी की गई पर इससे कुछ असर ही नहीं होया। उदास नहीं हो सिंह साहब, कल सवेरे महाराज साहब और फौज भेज रहे हैं। उन्हें गुलफंगी में चलती एक बड़ी तोप भी है। उस ध्यान नाल कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। चलो नसी 16 साहब का पाठ पढ़ के सो जाइए। ये क्या पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये इन काफिरों की बानी होगी। चलो याद कर लेने दो अपने खुदा को, आखिर इन सब का अंत अब नजदीक ही है। सिंह साहब, तुसी आराम कर लो, तोड़ी जगह मैं पहरा दे देता हूं। एक बात जरूर है, इन काफिरों में एक दूसरे का ख्याल बहुत रखते हैं। चलो मुझे क्या, सारे से सो जाते ने। अगले दिन अमृत हुंदा ਸਿੰਘਾਂ ने नितनेम कर लिता है ते हुण लंगर छक रहे हैं। आओ देखिए अगे की होता है। जथेदार साहब, तुसी क्यों कांटे मार रहे हो? कांटे लगा, मैं सेवा कर लेता हूं। ना भाई सिंगा, गुरु दी सेवा है सब तो ओटे जाते जा रही है। ए मैं नहीं कर सकता। लो सिंगा अपने बांधे दे। कैसी है
चौकीदार तंबू में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं और सिपाहियों से गाली गलौज करते रहते हैं, पर यहाँ तो उल्टी बात दिख रही है। अगर ऐसे फौजदार होंगे तो फौज क्यों ना जान लगा के लड़े। पुलिस सोनेहाल! पुलिस सोनेहाल! पुलिस सोनेहाल! वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। की गल है सिंह साहब, ये फौजा नूं की हो गया? ये शांत क्यों बनी आहत? नहीं नहीं सिंह साहब, गुरु जी कृपा है खालसा चढ़ती कला बीच है। खालसा को कुर्बानी दी ओट है। भाई ये बानी दी बख्शीश है जो खालसा दे हर मैदान में फतेह हो रही है ते अज भी होवेगी। ਅਸੀਂ तोप ले आया, इस तोप नाल किले दा दरवाजा टुट जाएगा। बहादुर सिंघा तोप ले आओ ते किले दे दरवाजे ते निशाना लाओ। सिंह तोप ले आंदे ने ते जयकारे छड़ते हुए किले के दरवाजे ते निशाना लांदे ने। दो तीन गोलियां तो बाद तोप का एक पहिया टूट जाता है। कारकुन आके कहता है, दरवाजे ते निशाना लाना मुश्किल हो गया है। इसकी मरम्मत को 2-3 दिन का समय लग जाएगा। 2-3 दिन रुकना मुश्किल है। सारे सिंह लड़न दे जोश में चल। क्या सिंह 2-3 दिन रुकना है? नहीं रुक सकते। जे पहिया टूटा है तब पहिए दी था। मेरा मोटा हाजिर है, तुसी तोप चलाओ। सिंगा मेरी बहादुरी काबिले तारीफ है, पर मोटा देना मतलब है शहीद होना। जब तक गोली छटेगी इस दे झटके नाल तेरा शरीर फिते फिते हो जाएगा। सिंह साहब की मोटा देना निशाना लगाया जा सकता है? हाँ जी जथेदार जी, पर निशाना लगाया जा सकता है तब मरनो छटो ते मेरा मोटा सब तो पहले हाजिर है। नहीं नहीं है बात मैनू मिलना चाहिए है गल पहला मैं की थी। जे मेरे शरीर ते नाश होता किले ते खालसा का निशान झूलता है तो मैं अपने तन पाक समझाता। की गल है सिंह साहब? जथेदार जी तोप का एक पहिया टूट गया है जिस करके निशाना लाना मुश्किल हो गया है। पर तुसी चिंता ना करो, साडे सिंह मोटा दे के निशाना लाएंगे। नहीं नहीं सिंह साहब, ये फौज खालसा दी सांझी फौज है। अगर शहीदी देने लग लेता ये फौज भी पीछे नहीं हटेगी। सबसे पहला मेरा मोटा हाजिर है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये हो रहा है ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਕਰ गिफ्टी ਰਹੇ की ਹੋ? दाएं ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ਰੀਰ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦਿਓ। बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਪੱਦ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। या खुदा, ये इंसान है या फरिश्ते? ये तो मौत को गले लगाने के लिए बेकरार बैठे हैं। देखता हूँ आगे क्या करते हैं। खालसा जी सच्चे पासों एक एक सिंह कतार बीच खड़े हो जाओ। जिना जी ये दरवाजा नहीं टूटता असी गोले चढ़ने हैं। जिस दिन भी पाक होएंगे उसको ये शहीदी जान प्राप्त होएगी। कैसे परवाने हैं, ये तो मरने के लिए भी तैयार हो गए। अभी हंसते हंसते कैसा जज्बा है। काश काश ऐसा जज्बा हमारे सिपाहियों में भी होता। चलो पीछे खड़ा होता हूँ, बारी ही नहीं है। आओ सिंगो शहीदी जाम तैयार है। आओ इस जाम नु छकिए कि शहीदी सरताज गुरु अर्जन देव जी ने गोदम नेक मानी है। खालसा जी ये जब भी कोई राजपाट प्राप्त करने वास्ते नहीं है, ये मजलूम ते गरीब दी खुशहाली वास्ते है। गुरु साहब जी फरमाते हैं असली वादा तो ये जो राजपाट की लालच वास्ते नहीं बल्कि मजलूम ते गरीब दी खुशहाली वास्ते है।
अमल भी करते हैं। अब मुझे समझ आया, अगर मन में किसी के प्रति सच्चा प्यार हो तो उसके लिए जान भी दी जा सकती है। गुलाम जलानी, अल्लाह के बंदों का घर रोशन करने के लिए कैसी शमा जल रही है, के लिए कैसे पतंगे आए हैं। तेरी जिंदगी तो शानदार नहीं थी, तूने जुल्म करने वाले लोगों का साथ दिया। कम से कम इस शमा में झलकर तो अपनी मौत तो शानदार बना ले। या खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो तूने मुझे ऐसी शमा दिखाई जहाँ जलकर मेरी सारी बुराइयाँ खत्म हो जाएंगी और मुझे तेरे तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा। अब मैं भी यहाँ शहीद हूँ। खालसा जी ने मोर्चा टूट गया है, दानी जीत हो गई है। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ? जी, मैं तो जसूसी ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। इस तरह गुलाम जलाली तीनों जथेदार ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।